नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे अंतर्गत खुली बैठक पंचायत भवन लाखीपुर में रमेश मौर्य की नेतृत्व में संपन्न हुई। सुल्तानपुर ब्लॉक दुबेपुर के अंतर्गत ग्राम सभा लाखीपुर पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर की खुली बैठक का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के लाभार्थी परिवारों को सूचित किया गया था कि समय से उपस्थित होकर सूची में अपना नाम अंकित अवश्य करा लें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान विकास अधिकारी रमेश मौर्य एवं ग्राम प्रधान धर्मराज यादव ने की। ग्राम विकास अधिकारी रमेश मौर्य ने सभी लाभार्थी परिवारों को सूचित किया कि जो सरकार का शासन आदेश जारी हुआ है, अगर आप आवास के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो उसकी निम्न श्रेणी आप आयकर दाता की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए। 3 पहिया 4 पहिया वाहन आपके नाम या परिवार नाम नहीं होना चाहिए। 2.5 एकड़ जोत जमीन नहीं होनी चाहिए। परिवार एवं अन्य सदस्यों के पास 50,000 KCC नहीं होना चाहिए। पहले से पक्का मकान परिवार के पास नहीं होना चाहिए आदि विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई एवं ग्राम प्रधान धर्मराज यादव आए हुए सभी पंचायत भवन लाखीपुर प्रांगण परिसर में आए लाभार्थी परिवारों को बैठने की समुचित व्यवस्था कराई गई। जलपान करने के लिए भी व्यवस्था प्रधान द्वारा की गई। प्रधानमंत्री आवास सर्वे कार्यक्रम की सूची ग्राम प्रधान सभा में लगभग 80 लाभार्थी परिवारों का नाम सूची में अंकित किया गया। समस्त ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। आज खंड विकास अधिकारी दुबेपुर द्वारा एक पत्र जारी हुआ था। उसमें यह था कि 2018 प्रधानमंत्री आवास सर्वे सूची जो अब ख़त्म हो गई है हमारे ग्राम पंचायत लाखीपुर की, तो उसमें जो है अब नए जो छूटे हुए पात्र लाभार्थी हैं उनका नाम सम्मिलित करने हेतु उनकी पत्रावली इकट्ठा करके उनके आवास का सर्वे करके और उनमें जो पात्र लोग हैं उनका नाम चयनित करके उनको पुनः सूची में शामिल करके और प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित करना आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। सर, देखा जाए इसमें जो पैसा आता था वही आएगा कि कुछ? जी, अभी तक शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 1,20,000 3 किस्तों में आएंगे और साथ में जो मजदूरी थी 237 रुपये प्रति दिन के हिसाब से नरेगा जॉब कार्ड पर अंकित करके इनको 90 मानव दिवस की मजदूरी भी प्रेषित की जाएगी जो 21,000 समथिंग रुपये हो। सर, इसका कुछ मानक रहता है कि इतने बाई इतने में बनना है? हाँ, इसका मानक है तो कम से कम अगर उपलब्धता ज़मीन की है तो 300 स्क्वायर फीट से तकरीबन कम नहीं होना चाहिए आवास। सर, देखा जाए ग्रामीणों में जब पैसे आ जाते हैं कॉलोनी के तो लंबा सा घर फंसा लेते हैं और बनवाते बनवाते वहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, नहीं, इस बार चूँकि इस तरह की बैठक पहले कभी हुई नहीं थी, लाभार्थी को इस तरह की चीज़ें बताई नहीं जाती थी कि भाई आपको इस तरह से बनाइए, या कई बार लाभार्थी जो है स्वयं जानबूझ करके उसको ये रहता था कि 90 दिन में ये आवास नहीं बनाना है। वो ये सोचता था पैसा मिल गया मैं अपने समय में बनाऊंगा, लेकिन इसका आदेश शासन द्वारा ये है कि 90 दिवस में आपको मजदूरी भी दी जा रही है, उतने दिन में आपने छत लगा के इस आवास को पूरा कर लेना। अब हम ये जैसे मीटिंग के माध्यम से मैंने अभी सबको अवगत कराया कि 90 दिवस में आपने वो आवास पूर्ण कर लेना है, अन्यथा आपके विरुद्ध जो शासन द्वारा जारी गाइडलाइन है उसके अनुसार आप पर उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, कोई आपने अभी 50,000 की KYC बताया तो ग्रामीणों को नहीं पता होगा 50,000 की KYC क्या है? नहीं, KCC है वो किसान जो इन लोगों को जिन लोगों ने लिया है वो इनको पता है, ज़मीन ज़्यादा है जिनके पास वो इन लोगों को पता है। अमूमन गाँव में 1-2 लोग ही है, ज़्यादा लोग नहीं है और वो लोग यहाँ मौके पर अभी उपलब्ध हैं भी। सर, जैसे मान लीजिए जिनके माता को मिला है वो अगर वो भरना चाह रहे हैं, 2 भाई हैं तो उनमें से किसी एक को मिलेगा? हाँ, वे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चूँकि परिवार की परिभाषा ये है कि एक ही चूल्हे से और एक ही छत के नीचे रहने वाले 2 या 2 से अधिक परिवार के समूह को हम लोग परिवार कहते हैं। तो परिवार की श्रेणी में 2-3 पीढ़ियाँ आती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक बीच की। जैसे एक पति पत्नी है, उनके ऊपर माता पिता और उसके नीचे उनके बच्चे, पति पत्नी और बच्चे इसमें शामिल है। यदि भाई है तो वो इस लिंक में नहीं आता है, वो अपना अप्लाई कर सकता है। यदि वो एक ही चूल्हे से नहीं खा रहा है, उसका चूल्हा अलग है और उसकी छत अलग है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।